क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, पीठ यानी शक्ति स्थान और मन अर्थात आध्यात्मिक शांति का स्थल, पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध है। ये संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। उज्जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। उज्जैन की महिमा अद्वितीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में इसका अप्रतिम महत्व रहा है। इस काल यात्रा में सबसे पहले आपको सतयुग के उस कालखंड में ले चलता हूँ जहाँ देव और दानव एकत्रित हैं समुद्र मंथन करने के लिए। मन की आंखों से कल्पना कीजिए, भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप ले मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं, मेघ भयानक गर्जना कर रहे हैं। देव और दानव वासुकी सर्प को नीति बना और मंदार पर्वत को मथनी बना सागर को मथ रहे हैं कि तभी जल का पाप कालकूट विष निकलता है और पूरी सृष्टि को अपने ताप से झुलसाने लगता है। इस भयावह स्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच हाहाकार मचा दिया। ये कैसा अनर्थ है? लक्ष्य था अमृतत्व का, पर अब मृत्यु की विकराल छवि हमारी आंखों के समक्ष मंडरा रही है। इस भयंकर संकट से केवल वही उद्धारकर्ता मुक्ति दिला सकते हैं जो समस्त विश्व के परम संरक्षक हैं। तभी सब महादेव की शरण में जाते हैं और पुकार लगाते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय। और फिर तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजुलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं।